अब आप घर बैठे बैठे पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको एक ऐप चाहिए जिसका नाम है आसान पासपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्क्रीन फुल कर लो और मोबाइल घुमा लो। प्ले स्टोर पे ऐप है पासपोर्ट फी आसान, इसको डाउनलोड करके ओपन करोगे तो आगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। आगे 5 ऑप्शन आएंगे जिसमें आ रहे हैं पासपोर्ट, ई पेमेंट, चेक स्टेटस, कंप्लेंट और प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस। तो हमने क्लिक करना है पासपोर्ट ई पेमेंट पे, पहला ऑप्शन। आगे एक पेज आएगा जहाँ पे गेट स्टार्टेड का बटन आ रहा है, उस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद मजीद 2 ऑप्शन आ रहे हैं, मशीन रीडेबल पासपोर्ट और ई पासपोर्ट। ये MRP मशीनी पासपोर्ट होता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने ई पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, इसके बड़े फायदे हैं। आगे 5 ऑप्शन आ रहे हैं। न्यू पासपोर्ट, अगर आप पहली दफा पासपोर्ट बनवा रहे हो नया तो यहाँ पे क्लिक करना है। पासपोर्ट मॉडिफिकेशन का मतलब पासपोर्ट में कोई गलती है, चेंज करवानी है तो यहाँ पे क्लिक करना है। तीसरा ऑप्शन है पासपोर्ट रिन्यूअल, अगर आपका पासपोर्ट खत्म हो गया आपने रिन्यू करवाना है तो यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपका पासपोर्ट खराब हो गया है तो पासपोर्ट डैमेज चौथा ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करना है। और अगर आपके पासपोर्ट के सफे खत्म हो गए हैं तो पासपोर्ट एग्जॉस्टेड, इस पे क्लिक करना है। हमारा क्योंकि पहला पासपोर्ट है नया तो न्यू पासपोर्ट पे क्लिक कर देंगे पहले ऑप्शन पे। आगे 2 ऑप्शन है कि आपको नॉर्मल पासपोर्ट चाहिए या फिर अर्जेंट चाहिए, तो नॉर्मल पे क्लिक कर देता हूँ फिलहाल मैं। उसके बाद ऑप्शन है कि आपको पासपोर्ट 36 पेज का चाहिए या 72 पेज का। 36 पेज का चाहिए मुझे। अगर 15 साल से कम उम्र के बच्चे का पासपोर्ट बना रहे हो तो इस डब्बे में चेक कर देना है, इसको क्लिक कर देना है, नहीं तो इसको खाली छोड़ देना है। और पासपोर्ट 5 साल का है 10 साल का है तो 5 साल का अप्लाई कर रहे हैं हम। ऊपर देख रहे हो आप कीमत लिखी हुई आ गई है 9,000 रुपए। अगर मैं नॉर्मल की बजाय अर्जेंट कर देता हूँ तो उसकी और फीस होगी, जो कि ऊपर आप देख रहे हो कि 15,000 फीस है अर्जेंट पासपोर्ट की। और अगर मैं 36 पेज की बजाय 72 पेज का पासपोर्ट करता हूँ तो 27,000 फीस बढ़ गई है। और अगर 5 साल की बजाय 10 साल कर दूं तो 40,500 फीस है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहला पासपोर्ट 36 पेज का बनवाओ, 5 साल का बनवाओ, लेकिन अर्जेंट बनवाओ सबसे पहला ऑप्शन जो है। मैंने नॉर्मल पासपोर्ट बनवाया था तो मुझे काफी इंतजार करना पड़ा, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप अर्जेंट वाला 36 पेज का 5 साल का पासपोर्ट अप्लाई करो। फीस है 15,000। लेकिन मैंने नॉर्मल बनवाया तो नॉर्मल का तरीका आपको बता देता हूँ। आगे मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा तो आगे ये पेज आ जाएगा, यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करूंगा आगे एक और पेज आ जाएगा। पहले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो आपके करीब तरीन जो भी पासपोर्ट ऑफिस है, मेरे करीब बहावलनगर है तो मैंने बहावलनगर सिलेक्ट कर लिया है। बैक आओगे तो अगले ऑप्शन में आपने अपना शनाख्ती कार्ड के मुताबिक पूरा नाम लिख देना है। नीचे वाले ऑप्शन पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देना है, नीचे फिर शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देना है। उसके बाद अगले ऑप्शन पे आपने अपना ईमेल एड्रेस दे देना है और मोबाइल नंबर दे देना है। ऊपर ऑप्शन आ रहा है जनरेट PSID, उस पे क्लिक करके आगे ये 2 बॉक्स आ रहे हैं, दोनों पे टिक कर देने हैं और नीचे जनरेट PSID पे क्लिक कर देने हैं। अगले पेज पे आपके पास PSID नंबर आ गया जिसके शुरू में 6 दफा 9 आ रहा है, एंड पे 126 आ रहा है। और उसके बाद कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, उस कॉपी के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। अब ये 9,000 का चलान आपने पे करना है तो जैज कैश की ऐप से आप पे कर सकते हो। जैज कैश की ऐप को लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद नीचे आपको सर्च का एक बटन नजर आ रहा है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपने सर्च करना है। सर्च आपने पहले 1 लिखना है, 1 लिखना है, 1 बिल, ये एक ऑप्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपना PSID पेस्ट कर देना है। अब आप देख रहे होगे 3 दफा 9 के पहले ये PSID लिखा हुआ भी आ रहा है, इसको आपने रिमूव कर देना है। और उस PSID की वजह से हमारे आखिरी के 3-4 इनसे मिट गए थे, हमने वो देख के दोबारा लिखने हैं। यानी 6 दफा 9 से 126 तक हमारा PSID था, वो हमने लिख देना है। जब आपने जैज कैश से चलान भर लिया तो उसके बाद 4-5 घंटे बाद आपकी सिम पे आपके नंबर पे एक मैसेज आएगा कि आपका चलान भरा जा चुका है। ठीक है, अब उस मैसेज का आपने ले लेना स्क्रीनशॉट लेके किसी भी फोटोकॉपी वाली दुकान से उसका आपने प्रिंट निकलवा लेना है। उसके बाद आपको पता ही होगा कि आपके इलाके में या किसी और शहर में आपके करीब जो है कहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस मौजूद है, तो आपने इस तरह की एक फ़ाइल लेनी है, उसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लेनी है। एक तो आ रहेगा आपका ओरिजिनल ID कार्ड, उसकी 2 फोटोकॉपियाँ, एक आपके वालिद की, एक आपकी वालदा की ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपकी कम से कम मैट्रिक की सनद, उसकी फ़ोटोकॉपी, आपका डोमिसाइल उसकी फ़ोटोकॉपी, और साथ में जो है आपने स्क्रीनशॉट का प्रिंट निकलवाया था चलान का जिस पे लिखा हुआ हो भाई इसने बंदे ने 9,000 या 15,000 फीस भरी है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप अर्जेंट पासपोर्ट अप्लाई करना। ठीक है, ये बहुत टाइम लगाते हैं नॉर्मल पासपोर्ट में, तो अर्जेंट पासपोर्ट अप्लाई करना, उसका फ़ायदा है। तो 15,000 फीस होगी अर्जेंट पासपोर्ट 36 पेज का और उसमें 5 साल का, तो उसका जो चलान मतलब भरा जाएगा तो मतलब 15,000 भर दिया आपने, उसका स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट निकलवा लेने हैं, वो साथ अटैच कर लेने हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, शरीफ बंदे हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो पासपोर्ट ऑफिस जाके, पासपोर्ट ऑफिस में आप घुसोगे तो सामने एक इन्फॉर्मेशन डेस्क बना होगा जहाँ बंदा बैठा होगा, उससे आप मालूमात ले सकते हो, वो होता है इस मकसद के लिए बैठा हुआ। तो उसको जाके आपने अपनी फ़ाइल दे देनी है, उसमें आपकी शनाख्ती कार्ड की 2 फोटोकॉपियाँ, आपके अम्मी और बाबा के शनाख्ती कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी, आपकी डोमिसाइल की फ़ोटोकॉपी एक, आपके मैट्रिक की सनद की फ़ोटोकॉपी एक, और ये चीज़ें आप ऐड करके अपना चलान जो है उसकी फ़ोटोकॉपी ये आप दोगे उसको तो आपका नंबर लग जाएगा। ठीक है,
तो बाज़ लोगों को वो परेशान करते हैं, जो बंदे पढ़े लिखे ना हों, शरीफ हों, उनको वो परेशान करते हैं चिट्ठी लेने के लिए, पैसे लेने के लिए। तो आप एहतियातन जो है अपना बर्थ सर्टिफिकेट, कहते हैं वो एवं तंग करने के लिए कहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ अपना। अब बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं बेफाम के बनने से पहले, बेफाम बन जाते हैं, फिर आईडी कार्ड बन जाता है, फिर बेफाम की ज़रूरत नहीं होती, तो वो आपसे बेफाम मांग लेते हैं। तो उनको आपने ना कॉन्फिडेंस से बोल देना है कि भाई शनाख्ती कार्ड जो है तुम्हारे पास, तो बेफाम या बर्थ सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हो, क्या ज़रूरत है उसकी। उसको बोल देना है कि भाई मुझे पता है कि पासपोर्ट के लिए किस तरह अप्लाई करते होते हैं, पहले भी कई दोस्तों का अप्लाई करवाने के लिए मैं साथ आ चुका हूँ, तो ये फ़ाइल मेरी कंप्लीट है, ये बोल देना। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपके मैट्रिक की सनद नहीं है, तो अगर आप शादीशुदा हो तो अपना निकाह नामा साथ ले जाना, ठीक है। बाज़ औक़ात वो तंग कर लेते हैं, बल्कि ना उनको कॉन्फिडेंस से बोल देना कि भाई निकाह नामा की क्या ज़रूरत है, या फिर ले जाना निकाह नामा जो है ना निकलवा के। वो तंग करते हैं बाज़ औक़ात, और फिर चट्टी लेते हैं। जब बंदे को परेशान करें ना, बंदा परेशान हो जाए, तो सही तरह बात नहीं वो सुनते, तो फिर 1000-2000 रुपये लेते हैं, तो बाज़ औक़ात देना पड़ भी जाते हैं। लेकिन मैं तो कॉन्फिडेंस से गया हूँ, मैंने दिखाया मेरी फ़ाइल ये पूरी है, ये पकड़ो नंबर लगाओ, तो उसने फ़ाइल पकड़ ली, तंग नहीं किया, नंबर लगा दिया। और फिर नंबर लगने के बाद क्या होता है, अब जो हमारा वाला पासपोर्ट ऑफिस है बहावल नगर वाला, वहाँ पे जब आप फाइल देते हो उसके बाद आपके नंबर लग जाते हैं। वहाँ बेंच वगैरह पड़े होते हैं, कुर्सियाँ पड़ी होती हैं, वहाँ आपने जाके बैठ जाना होता है। आपको वो आवाज़ लगा के बुलाते हैं, मेरा नाम अदील अहमद बुखारी, तो उन्होंने आवाज़ लगाई अदील अहमद बुखारी आ जाओ, तो वहाँ मैं बैठा हुआ था, मैंने उनकी आवाज़ सुनी और मैं उठ के आगे आ गया। 3 कमरे होते हैं, पहले कमरे में जहाँ से आवाज़ लगाते हैं वहाँ पे आपकी वो अपने कैमरे से एक फ़ोटो बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई, तस्वीर बनवा के आप उनसे टोकन लेते हो, एक टोकन लेके अगले कमरे में आप आ जाओगे। वहाँ पे आपकी होगी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, अंगूठा लगाएंगे, आपके अंगूठे और उंगलियाँ लगवाएंगे, बायोमेट्रिक करेंगे। फिर दूसरे कमरे से निकल के आप तीसरे कमरे में आ जाओगे, वहाँ पे आपकी एक दफ़ा और वेरिफिकेशन करेंगे, आपसे पूछेंगे आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, निकाह हुआ हो, आपकी शादी हुई हुई है, ऐसे उतली अठली मारेंगे। और बस वेरिफिकेशन करके एक और कमरे में आप आओगे, तो फिर आपको एक वहाँ से टोकन मिल जाएगा, जो कि इस वक्त ये मेरी फ़ाइल में मौजूद है। अब आप जब भी आपको वो कहेंगे कि आपने फ़लाँ डेट को आके पासपोर्ट अपना ले जाना है, या आपको मैसेज आता है सिम पे, तो उस डेट को आपने ये टोकन साथ लेके जाना है, ये टोकन उनको आप दे दोगे और पासपोर्ट आपको मिल जाएगा। अब नॉर्मल पासपोर्ट का मसला क्या है कि टोकन के ऊपर लिखा होता है कि आपको पासपोर्ट मिलेगा 21 दिन बाद, लेकिन मेरा पासपोर्ट जो है वो उन्होंने कहा कि आपको मिलेगा 45 दिन बाद। लेट कर देते हैं, ढिले हैं, सुस्त हैं, हरामखोर ये पासपोर्ट ऑफिस वाले जो होते हैं ना, ये मतलब काफ़ी टाइम ज़ाया करते हैं। 21 दिन का टाइम लिखा होता है और 45 दिन लगा देते हैं। तो इसलिए आप अर्जेंट वाला अप्लाई करो, 2-4 हज़ार 5 हज़ार ज़्यादा भरो और जल्दी आपको मिल जाए, ज़्यादा आपको जलील ना होना पड़े। तो ये थी टिप आपके लिए। आप बाहर किसी भी कंट्री में जाते हो तो ये पासपोर्ट वहाँ पे आपका आईडी कार्ड के तौर पे काम करता है किसी और कंट्री में जाके। तो ये पासपोर्ट होते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी पासपोर्ट अप्लाई किस तरह करने हैं। घर बैठे आप अप्लाई तो कर लेते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ता है और एक चक्कर लगा के फ़ोटो और बायोमेट्रिक दे के आपको टोकन लेके आ जाना होता है। इतना मुश्किल काम नहीं है। पासपोर्ट ऑफिस जो है वो सोमवार से जुमे तक खुले होते हैं, हफ्ते इतवार को बंद होते हैं, और सुबह के 9 से लेकर दोपहर के 2 बजे तक उनका टाइम होता है। लेकिन जुमे को वो 12:30 ही बंद हो जाते हैं, 12 साढ़े 12। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सुबह 9 बजे पासपोर्ट ऑफिस के बाहर पहुँच जाओ। वो बंदा आया ना गार्ड गुंडी खोलने के लिए, उसके साथ मिलकर गुंडी खोलो, दरवाजे को टाकी मारो। मजाक कर रहा हूँ। सुबह सुबह जल्दी पहुँच जाओ, 9 बजे आप वहाँ पहुँच जाओ, ताकि आपका काम जल्द से जल्द हो और आप घर पहुँचो अपना। बाकी ये वीडियो यहीं तक थी, पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी सवाल पूछना और तो इंस्टाग्राम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मेरा, इस पर जाके मैसेज कर लेना, मैं आपको बता दूंगा जो चीज़ आपने पूछनी हो।